आर्यन अपने करियर में पॉजिटिव होकर कड़ी मेहनत करने लगा। वह अनुशासन में रहकर निर्धारित दिनचर्या का पालन करता था। आर्यन सुबह 5 बजे उठ जाता था, योग, ध्यान और व्यायाम करता था। उसके बाद वह पढ़ाई करता था। अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करने लगा। शाम को वह घंटों प्रकृति के साथ समय बिताता था। आर्यन महान लोगों की जीवनी पढ़ता था, जिससे वह बहुत कुछ सीखता था। जो भी सीखता था उसे वह अपनी नोटबुक में लिखता था। आर्यन सेवर्स नियम का पालन कर रहा था। सेवर्स का मतलब सुबह के 6 नियम होते हैं। एस, साइलेंस, ध्यान, शांत रहना। ए, एफर्मेशन, सकारात्मक शब्द, खुद के लिए अच्छी बातें बोलना। वी, विजुअलाइजेशन, कल्पना, अपने लिए अच्छी चीजें सोचना। ई, एक्सरसाइज, व्यायाम करना। आर, रीडिंग, अच्छी किताबें पढ़ना। एस, स्क्राइबिंग, लिखना, जो भी नया सीखे उसे लिखना। आर्यन यह सब कुछ अविरा के साथ साझा करता था और उससे भी कहता था कि वह योग, ध्यान और व्यायाम करे, सेवर्स के नियमों का पालन करे, लेकिन अविरा को ये चीजें समझ नहीं आती थी। आर्यन बार बार कहता था, इसीलिए वह कभी कभी योग कर लेती थी, लेकिन ध्यान करना उसके लिए मुश्किल था। अविरा का ध्यान मस्ती में ही रहता था और वह पूरा समय मस्ती करती थी। उसे अपने करियर की कोई चिंता नहीं थी। आर्यन अपने करियर के प्रति बहुत फोकस्ड था। वह घंटों ध्यान करता था और अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में लगा रहता था। आर्यन बहुत बुद्धिमान था। उसके कॉलेज में सभी उसकी तारीफ करते थे। इसी तरह आर्यन और अविरा दोनों कॉलेज के तीसरे साल में आ गए। तीसरे साल में आने के बाद अविरा भी अपने करियर को लेकर थोड़ी गंभीर हुई और उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। आर्यन और अविरा हर 6 महीने में एक बार ब्लूमफील्ड में मिलते थे। दोनों 4 से 5 घंटे साथ बिताते थे और बहुत खुश रहते थे। दोनों एक दूसरे की ताकत थे। साथ में अच्छा समय बिताने के बाद जब जाने का समय आता था तो अविरा रोने लगती थी। तब आर्यन उसे हंसाता था। अविरा से दूर जाने के बाद आर्यन खुद भी उदास रहता था। अविरा का ग्रेजुएशन पूरा हो गया और उसने मास्टर्स करना शुरू कर दिया। आर्यन अभी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था। आर्यन फाइनल परीक्षा के बाद नौकरी ज्वाइन करने का सोच रहा था। उसके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई थी। सभी को लगता था कि आर्यन को ही सबसे बड़ा पैकेज मिलेगा। आर्यन ने कैंपस सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। फाइनल एग्जाम से कुछ दिन पहले कैंपस इंटरव्यू हुआ और आर्यन का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। आर्यन और अविरा दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि नौकरी मिलने के बाद वे शादी कर पाएंगे। कुछ दिन बाद आर्यन की फाइनल परीक्षाएं होनी थीं। परीक्षा के बाद उसकी नौकरी तय थी। आर्यन अच्छे से परीक्षा दे रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद भी वह पढ़ाई करता रहा और परीक्षा देता रहा। एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और वह घर आ गया। उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रख रही थी। आर्यन ने सोचा कि वह घर से ही परीक्षा देने जाएगा, लेकिन परीक्षा के दिन जब वह बस में बैठा तो तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वह बेहोश हो गया। इसी कारण वह परीक्षा नहीं दे पाया। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसने कॉलेज में अनुरोध किया कि उसे परीक्षा देने का एक और मौका मिले, लेकिन कॉलेज प्रशासन नहीं माना और उसका बैक लग गया। यह पहली बार था जब आर्यन की जिंदगी में बैक आया था। वह बहुत दुखी था। बैक लगने की वजह से उसका सिलेक्शन कैंपस में नहीं हुआ, जबकि उसकी क्लास के लगभग सभी छात्रों को नौकरी मिल गई। इन सब के बावजूद आर्यन ने हार नहीं मानी और खुद से बहुत कुछ करने की कोशिश की। वह छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज सोचने लगा। उसके पास बड़ा बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वह अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर बहुत कुछ ट्राई करता रहा। उसने गेमिंग एप्स बनाए, ऑनलाइन बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन उसे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे थे। एक दिन आर्यन मंदिर गया, भगवान को देखकर मुस्कुराया और उनसे बोला, मेरी परीक्षा ले रहे हो भगवान जी, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपकी परीक्षा को पास करूंगा। इतना कहकर वह खुश होकर वापस आ गया। अविरा हमेशा आर्यन को सपोर्ट करती थी। दोनों एक दूसरे से बात करके खुश रहते थे। अब अविरा भी पढ़ाई में ज्यादा फोकस करने लगी थी। भगवान सच में आर्यन की परीक्षा ले रहे थे।
वे देखना चाहते थे कि आर्यन में कितना आत्मविश्वास, धैर्य, प्रेम, दया और सकारात्मकता है। धीरे धीरे आर्यन भगवान की सभी परीक्षाएं पास करता गया। फिर भगवान ने उसे उसकी मेहनत का इनाम दिया और वह ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सफल हो गया। आर्यन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी खुशी का जश्न मनाया। उसने तुरंत अविरा को फोन किया और उसे यह खुशखबरी दी। अविरा भी बहुत ज्यादा खुश हुई। अब आर्यन आर्थिक रूप से स्थिर हो चुका था और उसने अपनी सभी समस्याओं को हल कर लिया था। इन सब के बाद आर्यन और अविरा बहुत खुश थे और साथ में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि आर्यन ने अपने करियर में बहुत तरक्की कर ली थी, फिर भी उसकी और अविरा की शादी होना मुश्किल था। अविरा के बड़े भाई की शादी से पहले वे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों उनके विवाह का इंतजार करने लगे।